विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। हेवॉक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी एंटी रिजर्वेशन है। वो कह रहे हैं ना हमारी केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता में कमी है, ना राज्य सरकार की। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो इस समय आबादी है उसके हिसाब से 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 30 वर्ष है, यानी जो रोजगार के बाजार के लिए है। अब अगर सरकार कह रही कि उसने 8.5 लाख लोगों को रोजगार दिया, हालांकि उसके डिटेल्स नहीं है, डिटेल्स 3 ही 4 चीजों की अवेलेबल है। 2,19,000 पुलिस की भर्ती हुई है, सबसे बड़ा हिस्सा यही है। शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी भर्ती थी वो आप जानती हैं कोर्ट में विवाद में है, लेकिन वो सही है कि उसमें ऑलरेडी जैसा बताया अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कि 62,000 लोगों का, कई जगह वो 66,000 लिखा हुआ है। ये आंकड़ा है। जो यूपीपीएससी वगैरह है, इन दोनों में करीब 95,000 लोगों का जिक्र है। तो उपलब्ध जो आंकड़े हैं सरकारी वेबसाइट से मैंने इस बीच निकाले जब तक आप बहस कर रही थी, तो ये अभी 4-4.5 लाख के तो आंकड़े मिलते हैं, 4 लाख तक करीब। इसके बाद 8.5 लाख कैसे होता है ये कहीं है नहीं, मतलब नेट पे और किसी भी जगह सरकारी तौर पर है नहीं। 8.5 लाख बोला गया है, 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में है, और अभी उनके प्रवक्ता जी ने बोला तो हम उस पर मान के चलते हैं। लेकिन आप सोचिए कि 6 करोड़ लोगों के सामने अगर ये 8.5 लाख सच भी है तो ये तो 1% के आसपास कहीं जाके पहुंचता है। समस्या बहुत बड़ी है उससे परिमाण में। यानी 99% के लिए हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, और जो ये हम 1% दे रहे हैं उसमें हम इतनी लड़ाइयां कर रहे हैं और चीजों को लेके कोर्ट चले गए। ये मामला कोर्ट का उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, बीजेपी की बगल में जो मध्य प्रदेश की सरकार है वहां भी 27% आरक्षण वाले मामले में कोर्ट पहुंच गए। ना सर, एक सेकंड सर, मैं यहाँ पर एक सेकंड, भाई एक हेवॉक है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। 69,000 शिक्षक भर्ती का ये प्रोसेस शुरू हुआ था 2018 में, और हम 7 साल बाद तकरीबन बैठकर ये बात कर रहे हैं कि आरक्षण घोटाला हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ में 2 जजेस की बेंच ने इस पर मोहर लगा दी। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ। क्वेश कीजिए मेरिट लिस्ट, और क्वेश करके 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट बना दीजिए। क्या दिक्कत थी उसमें? वो तो उस दिक्कत का उत्तर तो बीजेपी के लोग देंगे, लेकिन हम तथ्यों पे जाते हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में दिए गए उत्तरों में यह स्वीकार किया गया है कि यूनिवर्सिटीज में हम पिछड़े, दलित और आदिवासी को अभी 14% भी प्रोफेसर वगैरह में शामिल नहीं कर पाए हैं, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वहां भी संख्या बहुत कम है। ये मतलब रिप्लाई में है। हमारे जो वाइस चांसलर्स हैं इसमें करीब 77% एक ही मतलब उसी ग्रुप के हैं जिसकी हम आलोचना करते हैं। और ये जो अनुप्रिया पटेल ने सर चिट्ठी लिखी थी, इस पर कितने अफसरों पर कार्रवाई हुई कि अफसर बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, नॉट फाउंड सुटेबल कहकर रफा दफा कर देते हैं। कितने अफसर नपे? आपको तो पता होगा, यूपी से आते हैं आप। जी, मनोज ने बहुत अच्छा रेफरेंस दिया था। गोरखपुर यूनिवर्सिटी, बांदा और कानपुर, इनमें जो भी भर्तियां हुई हैं प्रोफेसर और इसमें आप देखिए कि किस तरह से प्रतिशत बहुत ही ज्यादा है एक तरफा। ये चीजें आप कैसे इसको सबको अपने काम को सही ठहरा सकते हैं ऐसा करते हुए? ये प्रतिशत अमानवीय स्तर पे क्रूर है, बहुत ही एबनॉर्मल है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कैसे समाज चलाएंगे? आप कह रहे हैं सबका साथ नहीं भाई, हम दावा तो ये कर रहे हैं ना, अभी समीर जी ने बड़े बड़े दावे किए हैं और सच भी हो सकते हैं। भाई हम प्रतिबद्ध हैं पिछड़ों के आरक्षण के लिए, दलितों के आरक्षण के लिए। तो जो ये नॉट फाउंड सुटेबल कहकर बच्चों को रफा दफा कर रहे थे, जो केंद्रीय मंत्री कह रही हैं, कोई एरा गहरा नत्थु खेरा थोड़ी कह रहा है, केंद्रीय मंत्री कह रही हैं, तो कितने अफसर नपे? नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ये तो सब तथ्य ऐसे हैं जो सबके सामने हैं। अब कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें राज्य सरकार अपने को अलग कह सकती है कि हमारा कोई रोल नहीं है, जैसे जुडिशरी में भी ये आंकड़ा बहुत ही एक तरफा है। हमारे मीडिया के क्षेत्र में भी दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति है कि ये एक तरफा जैसा ही है। ये सब चीजें अगर हम दुरुस्त नहीं करेंगे तो समाज में ये बहुत खराब स्थिति हम कुल मिला जुला के पैदा कर रहे हैं। और देखिए, बेरोजगारी का सवाल तो मुझे लगता है सभी दलों को बैठ के इनको करना पड़ेगा। 6 करोड़ लोगों को रोजगार देना है। आप अपने दावे के अनुसार अगर 8 लाख 8.5 लाख लोगों को दे रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन उस तरह से हुआ नहीं है, सिर्फ दिल्ली के आसपास के इलाकों में ही कुछ जो पहले से चला आ रहा है, नोएडा वगैरह में, उसी में कुछ ऊपर नीचे हम लोग कुछ बातें कर देते हैं। हमारे राज्य में कम से कम उत्तर प्रदेश में, जिसमें सबसे बड़ी आबादी है, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं,
हमें इस सवाल को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है और न्याय करते हुए, अन्याय करते हुए अगर हम नहीं, लेकिन एक पॉलिटिकल गांठ भी है सर, उस सवाल पर ही मैं वाइंड अप करूंगी आपसे। और वो सवाल ये है भाई कि विपक्ष ने नैरेटिव चलाया आरक्षण खा जाती है बीजेपी, उस चक्कर में 2024 में नुकसान हुआ। और ये मैं अपनी जबानी जमा खर्च नहीं कह रही, ये उत्तर प्रदेश के मंत्रियों ने, नेताओं ने कहा कि आरक्षण के चलते नुकसान हुआ। तो फिर से क्या हम ओखली में सिर देने पर क्यों आमादा हैं भाई?